और चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने सेहत का हवाला देते हुए ये इस्तीफा दिया है। 5 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस का नया अध्यक्ष अब चुना जाना है। बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। तो अहम खबर, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अपनी सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि उनकी खराब सेहत पार्टी का नेतृत्व करने की उन्हें इजाजत नहीं दे रहा है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। 5 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए हमारे जो मेंबरशिप हुई थी 2021 में, उसके बाद हमारे चुनाव तो ड्यू थे और उस चुनाव के साथ साथ हमारी ब्लॉक कमेटियां, देह कमेटियां, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बन के आ गई थी और प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। तो उस फारूक कंटिन्यू कर रहे थे और उन्होंने स्टेप डाउन किया है कि ताकि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आगे चले। तो उस सिलसिले में उन्होंने फैसला ले लिया, तो कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो फॉर्म भरेगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से छापेमारी पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार को निशाना बनाया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर में बार बार छापे मारकर व्यापारिक समुदाय को परेशान करना भय और अधीनता पैदा करने का एक और तरीका है। यहाँ के लोगों ने कई वर्षों तक अशांत समय में कड़ी मेहनत की है और इन उद्यमों को अपने पसीने से स्थापित किया है। महबूबा मुफ्ती ने इसे दुखद स्थिति करार दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आदर्श रूप से आज की दुनिया में आतंकवाद के खतरों के बारे में दुनिया को याद दिलाने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी भी कुछ हलकों में आतंकवाद के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं। आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक सक्रिय व्यवस्थित प्रक्रिया की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, तो हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि आतंक हमारे घरों में ना घुस जाए। हमें आतंकवादियों का पीछा करना चाहिए, उनके समर्थन नेटवर्क को तोड़ना चाहिए और उनके वित्त पर चोट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। It is significant that this conference is happening in India. Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. The delegates have a chance to interact with a country and people who have been firm in tackling terror. We consider that even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So, we will not rest till terrorism is uprooted. Friends, this is a very important gathering. It should not be seen as a gathering of ministers only, because it deals with a subject that impacts entire humanity. The long-term
terrorism is particularly hard on the poor and on the local economy. Be it tourism or trade. Nobody likes an area that is constantly under threat. And due to this, the livelihoods of people are taken away. It is all the more important that we strike at the root of terror financing. Friends, in today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र का, जो इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ लाइव हमसे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये तीसरा एडिशन है नो मनी फॉर टेरर और जिसकी मेजबानी भारत 75 देशों के मंत्री स्तरीय जो ये लोग हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही एंटर टेरर जितनी भी कंपनीज हैं पूरे देश से, वहां के प्रतिनिधि इसमें शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर मिल पाई हैं शैलेंद्र? देखिए जैसे मैं आपको बता दें कि ये जो ये नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है, ये क्योंकि भारत इस वक्त जो है यूएनएससी में सीटीसी का चेयरपर्सन है, तो ऐसी की बैठकें हमने पहले भी देखी हैं। इससे पहले हमने देखा था कि इंटरपोल की बैठक भी दिल्ली में हुई थी, उसके बाद यूएनएससी की सीटीसी की बैठक पहले मुंबई में हुई, उसके अगले बाद दिल्ली में ये हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसी सिलसिले में ये बैठक, तो कहीं ना कहीं इसका मकसद ये है कि आतंकवाद का जो रूट जो है फाइनेंसिंग है, तो जाहिर तौर पर भारत भी झेल रहा है पिछले कई दशकों से आतंकवाद को। हमने ये भी देखा कि कश्मीर की बात करें या फिर खालिस्तानी एजेंडा की बात करें तो इसको लेकर टेरर फाइनेंसिंग होती रहती है। तो ऐसे में एक कलेक्टिव अप्रोच क्या हो, इसको लेकर आज की ये बैठक यहाँ पर शुरुआत हुई है दिल्ली में, जिसको आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस किया। उनके अगर एड्रेस की बात करें तो दो अहम बातें उन्होंने बोली कि एक बार फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान को सीधे तौर पर, हालांकि पीएम मोदी ने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन पीएम मोदी ने यह कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के तहत समर्थन देते हैं, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो या पॉलिटिकल हो या वो, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा है। और पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी रेडिकलाइजेशन का समर्थन करता है, जो भी कट्टरवाद का समर्थन करता है, उसको कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसको कहीं समर्थन नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी अहम बात, पीएम मोदी ने इशारों में चीन पर भी निशाना साधा है। आपको याद दिला दें कि यूएनएससी की 1267 कमेटी जो कि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाती है, जो उनको आतंकी घोषित करती है, वहां पे हमने देखा कि इस साल में करीब 6 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर चीन ने अड़ंगा लगाया है उनको आतंकी घोषित करने को लेकर। तो पीएम मोदी ने इशारों में यह भी कहा है कि कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन देते हैं और जस्टिफाई करते हैं, और ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ अगर एक्शन हो तो उसको ब्लॉक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीन की तरफ था। तो जाहिर तौर पर आज की इस बैठक के जरिए एक कड़ा संदेश दिया है फिर से दुनिया के लिए कि भारत जो है, जब दुनिया ने इसको सीरियसली एक कंसर्न समझा आतंकवाद को, भारत उसे कहीं पहले से ही आतंकवाद का चेहरा देखता आ रहा है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी शुरुआत है भारत की तरफ से भी, और भारत इसकी मेजबानी यहाँ दिल्ली में कर रहा है। कल भी इस सम्मेलन में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं इसको संबोधित करने वाले हैं। जैस्मिन जी, साथ ही शैलेंद्र, अगर हम इस सम्मेलन की थीम की बात करें, नो मनी फॉर टेरर, और बीते कुछ सालों में अगर हम देखें तो जो टेररिज्म के लिए पैसे का लेन देन होता था या के जरिए होता था, लेकिन अब हाल ही में जिस तरीके से हम देख रहे हैं टेररिज्म के लिए पैसे का जो लेन देन है वो या नार्को टेररिज्म के थ्रू हो रहा है या फिर जो डार्क वेब है उसके थ्रू किया जा रहा है, जहां तमाम हैकर्स को कलेक्टिवली एक मंच पर लाकर और फिर इस तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है। और शायद ये कुछ एक की पॉइंट्स भी हैं इस सम्मेलन के जिन पर चर्चा होनी है, जिन पर सुझाव दिए जाने हैं। शैलेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा जैस्मिन कि जो आतंकवाद है उसको समर्थन, आतंकवाद तभी फलता फूलता है जब उसको लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे। और हम ये देखते आ रहे हैं, जैसा कि हमने पता कि पहले जो
पुराने रूट्स थे जिसमें हवाला के जरिए या हम ये देखते थे कि ट्रांजैक्शंस के जरिए जो कैश ट्रांजैक्शंस होती थी उनके जरिए हवाला का पैसा इधर का उधर होता था। लेकिन अब जो समय बदल चुका है, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो ये एक कंसर्न है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, किस तरह से टेररिज्म की फाइनेंसिंग होती है। दो अहम मुद्दे जिस पर इस बैठक में चर्चा होगी, एक क्रिप्टो करेंसी है और दूसरा क्राउड फंडिंग है। सोशल मीडिया के जरिए, क्राउड फंडिंग के जरिए फंड्स रेज किए जाते हैं ताकि आतंकवादी गतिविधियों को इस तरह से आगे बढ़ाया जा सके। आपको ये भी याद दिला दें कि भारत में भी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ड्रोन के जरिए नार्को टेररिज्म और हथियार ये कि यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। हमने ये भी देखा है कि टारगेट किलिंग्स कश्मीर में भी हुई हैं। इसी सिलसिले में उसको जोड़कर देखा जाता है। तो जाहिर तौर पर जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनसे कैसे सभी देश मिलकर एकजुट होकर उससे निपटें, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि ये नए चैलेंजेस हैं और ऐसे में जब तक यूनिफाइड अप्रोच नहीं होगी, जैसे कि पीएम मोदी ने कहा कि एक जो इसका जो मूल है उस पर स्ट्राइक करने की जरूरत है। और भारत ने ये साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, सफाया नहीं हो जाता, तब तक भारत आराम से नहीं बैठेगा। जैसे साथ ही शैलेंद्र, जब हम टेररिज्म की बात करते हैं और खासतौर पर भारत में जब हम आतंकवाद की बात करते हैं और पाकिस्तान का जिक्र ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान का इसको लेकर क्या टेक है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचा हुआ है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा जैस्मिन। क्योंकि ये नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है और जाहिर तौर पर पूरी दुनिया ये जानती है कि आतंकवाद का गढ़ कहाँ है और कहाँ से पूरी दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट होता है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस सम्मेलन के लिए न्योता नहीं भेजा गया, यानी कि सीधे तौर पर यह दिखाता है कि भारत का अप्रोच क्या है, वो भारत की इस पूरे मामले को लेकर भारत की क्लैरिटी क्या है कि भारत समझता है, भारत ये जानता है पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पिछले करीब 2 दशकों से। और अफगानिस्तान में हमने भी देखा है कि तालिबान सरकार वहां पे जो चल रही है वो भी रिकॉग्नाइज्ड अभी इसको कहीं किसी भी मुल्क से नहीं किया गया है, ना ही यूएन में इसको कहीं जगह मिली है। तो ऐसे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को इस सम्मेलन से दूर रखा गया। लेकिन ये भी अहम बात है कि चीन को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि चीन की तरफ से कोई डेलीगेशन इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि पिछली बैठक जो यूएनएससी की बैठक दिल्ली में हुई थी सीटीसी की, उसमें चीन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आज की इस बैठक में अभी तक हमारे जो जानकारी है उसके मुताबिक चीन की तरफ से प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल नहीं हुआ था। बाकी 78 के आसपास बताए जा रहे हैं जो मुल्क हैं जो जिनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं, जो कहीं ना कहीं एकजुट हुए हैं पर, ताकि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको एकजुट लड़ा जा सके और फाइनेंसिंग पर सीधे तौर पर फाइनेंसिंग पर स्ट्राइक किया जा सके, ताकि जो एक्टिविटीज आतंकवादियों की है उस पर रोकथाम लगाई जा सके। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि ये सम्मेलन अगले 2 दिनों तक चलना है और टेररिज्म की फाइनेंसिंग पर किस तरीके से कलेक्टिव अप्रोच के साथ ये तमाम कंट्रियां के सॉल्यूशन पर पहुंचती हैं, ये भी काफी अहम हो जाएगा। शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए